गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू विल बी बेस्ट। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 यानी प्रश्नावली 3.2 में पढ़ेंगे कि एक एक क्वेश्चन को जानकारी। सबसे पहले प्रीवियस एक्सरसाइज यानी 3.1 में जो 3 क्वेश्चन है उसका हम लोग जो भाषा वाला क्वेश्चन था उसको कैसे मानते थे, एक्स और वाई मानते थे, उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है। और इस 3 सूत्र है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो उसका क्या होता है वे सब आपको कल याद करने के लिए दिए हुए हैं। तो एक नंबर क्वेश्चन पढ़िए, क्या कहता है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। रैखिक समीकरण, युग्म मतलब जोड़ा, और रैखिक समीकरण बताए हुए वैसा समीकरण जिसमें चर का क्या हो, 2 चर हो, क्या हो, 2 चर हो और घात 1 हो, तब उसी को कहते हैं रैखिक समीकरण। यानी कि ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें 2 चर हो उसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। यही तो प्रॉब्लम है, ग्राफीय विधि कर रहा है, यानी ग्राफ पर बनाना है। कोशिश करेंगे हम यही तो बनाए। प्रश्नावली क्या है, प्रश्नावली कितना है, 3.2 दिखाई दिया। चलिए अब एक नंबर क्वेश्चन कहता है, कक्षा 10th के 10 विद्यार्थी, आप लोग भी 10th में है, इनमें 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। किसमें लिया, पहेली प्रतियोगिता में। मान लीजिए आप लोग 50 विद्यार्थी है अभी, तो मान लीजिए उसमें 25 लड़का है तो लड़की कितना होगा, 25, 40 लेके आए तो लड़की 30। 50 में 40 से तो 10 नहीं होगा, तो कहता है 10 को है तो 6 4 होगा या 5 5 होगा या जैसे हो। भाग लिया, भाग मतलब समझे, यानी कि गणित की परीक्षा हुई, प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन, जो जीतेगा वही 1 नंबर वाला को इनाम मिलेगा। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी अगर मान लीजिए एगो बात करते हैं, 15 को लड़का है तो लड़की कितना है, 19 से 4 अधिक है। अगर 20 को लड़का है तो लड़की कितना है, 24 को 4 अधिक है। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात है। तो मान लें कि लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y। मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, माना कि संख्या बराबर x और की संख्या बराबर y। प्रश्न से देखिएगा, देखिए कक्षा में टोटल 10 विद्यार्थी है, तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का योग कितना है, बोलिए, लड़कों और लड़कियों की संख्या का योग 10 है। यानी अगर मान लीजिए 6 गो लड़का है 4 गो लड़की, तो कितना होगा, 10। ऐसा ही यहाँ पर लड़का x है, लड़की कितना है, y है, तो दोनों का योग क्या है, 10 है। तो x प्लस y बराबर 10। एक इक्वेशन ये हो गया। अब पुनः प्रश्न से देखिए, जैसे कह रहा है वैसे, यदि क्या कहता है, यदि लड़की की संख्या लड़कों की संख्या से क्या है, 4 अधिक है, यदि लड़कियों की संख्या, यानी लड़कियों की संख्या कर रहा है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, समझिए आप, लड़कियों की संख्या y है, लड़कों की संख्या क्या है, x है, तो लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी ये 6 है तो ये 10 है, ये 6 है तो ये 10 है। तब न कहेंगे कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4। इक्वेशन बराबर करने के लिए ये अधिक है, कौन किधर है, इधर है, तो इसमें 4 जोड़ेंगे कि इसमें जोड़ेंगे, 1 मिनट, अगर इसमें आप जोड़ दीजिएगा 4 तो 10 4 कितना हो गया, ये 6, तो इक्वेशन बराबर नहीं है, इसलिए हम लोग इधर जोड़ेंगे तब हो जाएगा 10 बराबर 10। ये ध्यान रखना, यही मैंने लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी इक्वेशन ये बड़ा है,
तो बराबर करने के लिए इधर 4 जोड़ेंगे, अन्यथा इधर से 4 घटाएंगे। तो बतवा वही है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। इसका मतलब ज्यादा है या कम है? तो कितना कम है? तो 4 कम है, तो जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। अब देखिए इधर प्लस वाई, इधर ये क्या है प्लस वाई, 0 x प्लस 4, इधर प्लस वाई इधर माइनस वाई, ये समझे? प्लस वाई इधर माइनस वाई, इधर प्लस 4 तो इधर माइनस 4। तो एक मिनट यहाँ पर डायरेक्ट बतला देते हैं। ये जो है ये प्लस 4 है जी, इधर आएगा तो माइनस 4 जी, ये x इधर प्लस वाई इधर माइनस वाई, यानी कि ई पहले ई बाद में लिख देंगे x माइनस वाई बराबर माइनस 4। यहाँ में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अब देखिए इधर प्लस 4 तो इधर आएगा तो माइनस, प्लस वाई तो इधर जाएगा तो माइनस, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसको पहले इसको बाद में लिख सकते हैं, लिखते हैं। तो x माइनस वाई बराबर क्या हुआ 4। अब कहता है इस क्वेश्चन को आपको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समीकरण ना ऐसे लिख देंगे, नाउ ग्राफीय विधि से समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर, दिखाई दे रहा है जी। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 10, अब नहीं दिखाई रहने दीजिए। अब देखिए देखो यहाँ इधर प्लस वाई तो उधर माइनस वाई, देखिए इधर प्लस वाई तो इधर माइनस वाई, तो ये हो जाएगा x 10 माइनस वाई। इसको टेबल बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे क्या, ये सब दिखाई दे रहा है। 1 2 3 4 को बनाना है ग्राफीय विधि। अब यहाँ पर अपना मन से y का मान रखिए, ऐसा ऐसा मान रखिए जो x का मान है और 6 के आसपास है, या कितनों आए तो रेंज बढ़ा देंगे, हल्का रखिएगा तो जल्दी बनेगा। तो ये y है तो 5 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, या 4 रखेंगे 5 रखेंगे 6, ठीक है। तो वो x इसको कहते हैं, इसको y मान लेंगे, इसको क्या कहेंगे यहाँ पर, वे y इक्वल टू क्या रखे 6 कि 4, 6 रखिएगा तो 7 3 में भाग जाएगा 4, फिर y इक्वल टू 4, देन x इक्वल टू कितना, 10 माइनस y, 10 माइनस 4 यानी 6, ये क्या है 6, फिर y रखेंगे कितना 5, y इक्वल टू 5, देन x इक्वल टू 10 माइनस y, 10 माइनस 5 यानी 5 रखे तो when y इक्वल टू 6, देन x इक्वल टू 10 माइनस 6 यानी 6 रखे तो, इससे आपको ग्राफ आया होगा, क्या आएगा 6, 4, 5, आया 3 पॉइंट निकल गया। अब पुनः चलेंगे समीकरण किससे, दो से पुनः समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, 2 यहाँ है x माइनस वाई बराबर माइनस 4, x बराबर एक मतलब ये y हुआ, इधर माइनस वाई इधर प्लस वाई, माइनस 4, ये समझे, इधर माइनस वाई इधर प्लस वाई, माइनस 4 तो है ही, लिख दिए। अब यहाँ पर टेबल बनाएंगे, क्या गो 4 गो, 1 2 3 4 बराबर बनाइए, ठीक है। यहाँ x ये y का मान रख के यहाँ पर 5 देखो 6 रखते हैं, ठीक है, घट के चल जाएगा, 6 रखिए चाहे 5 रखिए या 6 रखते हैं, क्या लिखेंगे y इक्वल टू 6, देन x इक्वल टू y माइनस 4, 6 माइनस 4 यानी
2, तो 6 रखे तो कितना आया 2। फिर y इक्वल टू 5, देन x इक्वल टू y माइनस 5 इक्वल टू 1, यानी कितना होगा 6 माइनस 5 यानी 5 रखे तो 1। फिर सर 5 माइनस 4 होगा वहाँ पे। अच्छा -4 है, देखिए यहाँ Y मिस हुआ, minus हाँ 4 समझ गया। y कितना है 5 है, यहाँ 5 क्यों रखेगा, वो 4 है ये 4 है। यहाँ पे। हाँ चलिए तो ये क्या 5 माइनस 4 यानी 1, ठीक है। फिर y इक्वल टू कितना 6 4 रखे, 6 5 4, अब 4 रखे, कुछ रख सकते हैं, 4 5 6 रखे, 10 12 जितना मैंने उतना रखिए। देन x इक्वल टू y माइनस कितना 4 माइनस 4 यानी 0। ये 4 है तो 0। बनाइए निर्देशांक 2, 6, 1, 5, 0, तीनों पॉइंट आ गया, दिखाई दे रहा है यहाँ का, स्टॉप करना। चलिए इसको अब हम लोगों को ग्राफ बनाना है, तो पॉइंट को बैठाइए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले ऐसे और ऐसे खींच देंगे। x ये क्या होगा x, ये होगा x डैश, ये होगा y, ये होगा y डैश। समान बाकी है, देखो ग्राफ पर पहले देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, छोटा छोटा खींचना है। उसके बाद क्या नंबर, उसके बाद क्या है बोलिए, इधर होगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 लिखाएगा, 2 लिखाएगा, 3 4 5 6। एक बार ज्यादा तेज नहीं बनिए, समझे, कोई तेज नहीं है, सब तेज बनते हैं। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -2 -3 -4 -5 -6 -2 -3 -4 -5 -6। अब इसको हम कैसे बैठाएंगे, तो सबसे पहले पहलका कौन है, ये है 6,4। बोलिए कहाँ पर है, देखिए ना, अभी नहीं देखते, बाद में कहते कि सर ये प्रॉब्लम है। 6,4, 6 कहाँ पर जाएगा x एक्सिस पर, 4 कहाँ पर जाएगा y एक्सिस पर, तो 6 जाएगा यहाँ से, प्लस है तो 6 यहाँ, 4 ऊपर, ये y ऊपर है ना, माइनस रहता तो नीचे, तो 4 ऊपर यहाँ तक जाएगा। ग्राफ पर आप लोग देखिएगा। चलिए उसके बाद ये नाम है 6,4, 5,5 यानी यहाँ 5,5, 5,5। उसके बाद क्या है 4,6, 4,6 के सिक्के नहीं है तो इधर आएगा, ये 5 के सिक्के थोड़ा यहाँ आएगा, 4 है, अरे इस सिक्के होना चाहिए 4, अब इधर का कितना है 6 के सिक्के होना चाहिए। अब इसको मिला दीजिए, मिला दिए, एक समीकरण ये आया। दूसरा का क्या है 2,6 यानी 2 6 के सिक्के, इसका नाम होगा 2,6। उसके बाद 1,5
ग्राफ है आपके पास? ग्राफ को सीधे लिखिएगा 1,5 1,5 यहाँ 0,4 0,04 इस तीनों को मिलाइए। मिला दिए। मिलाने के बाद आप क्या देखते हैं कि थोड़ा और डबल होता है। मिलाने के बाद हम यही देखते हैं कि ये किसके सीखे गया। तो पहले ये कहाँ गया आई सीखे जी। तो 3 है, एक से ने पहले लिखाएगा 3 कॉमा ऊपर कितना है 7 के सामने गया जी 7। तो इसमें x हो गया 3 y हो गया 7। तो अतः भी नहीं, अतः इसलिए x बराबर, इसलिए कटान बिंदु कौन है x को y बराबर कितना है 3,7। तो x हो जाएगा 3 y हो जाएगा बोलिए 7। x बराबर 3 है y बराबर 7। तो अतः में लिखेंगे अतः लड़कों की संख्या पहले कौन माने थे लड़कों की संख्या x बराबर कितना था 3 और लड़कियां की संख्या y कितना है 7। यही आपका क्या है। ठीक है, स्टॉप कीजिए।